हायर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी फ्लूइड्स यानी ब्लड और लिम्फ के जरिए सर्कुलेशन होता है। मेनली सर्कुलेटरी जो फ्लूइड है वो ब्लड ही होता है। तो ब्लड का बॉडी में सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है उसके बेसिस पे तीन तरह के सर्कुलेशन हो सकते हैं। सिंगल सर्कुलेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म में सिंगल सर्कुलेशन होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो तीन प्रकार के सर्कुलेशन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक वन बाय वन एक एक को समझते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है और किसमें कौन सा ब्लड बहता है। तो याद रखिए, आर्टरीज में बहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है, इसको हम शुद्ध रक्त भी कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन तो है उसमें लेकिन कम मात्रा में है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है वेन्स में यानी कि सिराओं में। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ऐसा हम याद रखेंगे। ठीक है, अब समझते हैं फिशेस में। मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया है कि फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, यानी कुछ इस तरीके का 2 चैम्बर का हार्ट रहेगा। चैम्बर्स में क्या क्या आते हैं? आलिंद और निलय, ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो ऑरिकल और ये वेंट्रिकल है। फिशेस में क्या होगा? सबसे पहले एक सीक्वेंस रहता है, वो सीक्वेंस मैं आपको बता दूं। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ओके यहाँ पे लिखने के बजाय मैं इसको साइड में लिख देती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिशेस में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आता है हार्ट में। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, टू हार्ट। उसके बाद ये हार्ट से चला जाएगा गिल्स में। कहाँ जाएगा? फिशेस में गिल्स होता है, गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करती है। तो गिल्स में क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा। तो वहां पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कंटेंट उसमें बढ़ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में, टू बॉडी पार्ट्स। और ये बॉडी पार्ट से फिर ये आएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद वहां से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके जाएगा वापस हार्ट में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके वापस से कहाँ जाएगा? हार्ट में। ठीक है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन बनता है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है। हार्ट बार बार मछलियों के हार्ट में बार बार हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है, जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है। इसीलिए मछलियों के हार्ट को हम कहते हैं वीनस हार्ट। वेन्स में क्या बहता है मैं पहले ही बताई थी, इसका नाम क्यों पड़ा वीनस हार्ट वो पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, वेन्स में क्या बहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसी के नाम के बेसिस पे वीनस हार्ट कहा गया है, क्योंकि मछलियों के हार्ट में बार बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। मछलियों का हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त नहीं कर पाता, बार बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही उसमें आता है, इसलिए मछलियों के हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। और वीनस हार्ट ये एकदम दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि केवल मछलियां ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें वीनस हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई जगह पे पूछ दिया जाता है। जनरल कॉमन सेंस की भी कॉमन नॉलेज की भी बात है, तो आपको ध्यान में रखनी है कि वीनस हार्ट मछलियों में होता है। ये सिंगल सर्कुलेशन वाला हो गया। अब सेकेंड बात करते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की। तो देखिए, मैंने बताया था कि एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, उभयचरों में और सरीसृप में होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा हार्ट होता है? 3 चैम्बर वाला हार्ट। तो चैम्बर तो 2 ही तरह के होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल, है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है, सिंपल सा सर्कुलेशन रहेगा। इनके पास जितने भी रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनके पास कैसा हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ये मान लो उनका हार्ट है। तो यहाँ पे 2 चैम्बर, ये ऑरिकल हो गया, ये भी ऑरिकल हो गया। ठीक है, और ये वेंट्रिकल, आलिंद और निलय। 3 चैम्बर्स रहते हैं इसमें। इनमें 2 चैम्बर रहेगा, इसमें 3 चैम्बर रहेगा और इसमें 4 चैम्बर रहेगा। तो ये भी एक याद रखना कि सिंगल सर्कुलेशन में 2 चैम्बर, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में 3 चैम्बर, डबल सर्कुलेशन में 4 चैम्बर। ठीक है, अब वो समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बनता है वो समझते हैं। ऑरिकल्स में सबसे पहले यहाँ पे एक साथ दोनों ऑरिकल में ब्लड आता है, लेकिन कैसा ब्लड आता है?
इधर से जो आएगा सारे बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा सबसे पहले। तो ये भी याद रखना है कि है ये रेप्टाइल से एम्फीबियन से, तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा? इनमें रेस्पिरेशन होता है स्किन के थ्रू। कैसे कैसे होता है? स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू और लंग्स के थ्रू। ये तीनों में से कोई एक या तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले एंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, और इधर पूरे बॉडी पार्ट से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है। लेफ्ट ऑरिकल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आ रहा है? स्किन, गिल्स और लंग से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से आ रहा है। और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आ रहा है राइट ऑरिकल में। कहाँ से आ रहा है? पूरे बॉडी पार्ट से। अब ये दोनों क्या होगा? आए तो अलग अलग है दोनों, बढ़िया दो दो रास्ते से आए, यानी कि डबल डबल रास्ते से आए। उसके बाद दो तरीके के ब्लड अलग अलग अपने रास्ते से आए, पर लास्ट में क्या हो जाता है? वेंट्रिकल इनके पास एक ही होता है। तो अल्टीमेटली ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों पूरा मिक्स हो जाता है, और यहाँ पे हमारा वेंट्रिकल में होता है मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। वेंट्रिकल में क्या आ जाता है? मिक्स्ड ब्लड। तो इसीलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जस्ट होने ही वाला था, लेकिन लास्ट में एक वेंट्रिकल होने की वजह से पूरा काम खराब, तो ये बन जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ तक ये डबल सर्कुलेशन ही था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग आ रहा है, लेकिन लास्ट में ये वेंट्रिकल में मिक्स होके पूरा काम खराब कर देता है और ये बन जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये याद रखिएगा कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और किस तरीके से होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मैमल्स की, बर्ड्स की, जिनके पास डबल सर्कुलेशन होता है। हम क्या है? मैमल्स। तो हमें कौन सा सर्कुलेशन होगा? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन के लिए चाहिए होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो मैमल्स, बर्ड्स में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमारे पास भी होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। थैंक गॉड वी आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, हाउ द 4 चैम्बर्ड हार्ट लुक्स लाइक, वो एकदम डिटेल में तो हम आगे समझेंगे। ह्यूमन हार्ट को तो हम बहुत अच्छे से भी डिटेल में पढ़ेंगे, और डबल सर्कुलेशन को भी डिटेल में अलग से समझेंगे, क्योंकि ये हमारे बारे में है तो खुद के बारे में जानना तो बनता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे राइट ऑरिकल होगा और यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल होगा, ये राइट वेंट्रिकल होगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। होप इट इज विजिबल टू यू, या थोड़ा बड़ा बनाऊं? ठीक है, ये दिख रहा है आई थिंक। ओके फाइन, लेट्स यहाँ पे राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या होगा? पूरी बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है। पूरी बॉडी से क्या आता है? ओके, यहाँ पूरी बॉडी से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी से आ जाता है राइट ऑरिकल में, और यहाँ पे लंग्स से आ जाता है, लंग्स से आता है लेफ्ट ऑरिकल में और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये प्रोसेस एक साथ होता है, एक साथ दोनों में। एक चैम्बर में भरेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा, और राइट एट्रियम में, एट्रियम को ही ऑरिकल भी कहते हैं, मैं बार बार दोनों वर्ड यूज करें तो डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे राइट ऑरिकल में भरेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये जो ब्लड है एक साथ एंटर करेगा अपने अपने साइड के वेंट्रिकल्स में। तो ये राइट वेंट्रिकल में आ गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से। उसके बाद ये दोनों फिर पंप होंगे। कहाँ? इन दोनों को यहाँ कहाँ से पंप होंगे? ये यहाँ से पंप हो जाएगा, एट्रियम में चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा हमारा लंग्स की ओर। तो ये प्रोसेस आपको और समझाएंगे अच्छे से, पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि डबल सर्कुलेशन कैसे बन रहा है। दोनों पाथवेज बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से वो पंप हो जाता है। तो सेपरेटली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है,
वैसे ही लेफ्ट ऑरिकल में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त आता, शुद्ध रक्त आता है और वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से वो शुद्ध रक्त पंप हो जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए। तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों ही अलग अलग तरीके से सर्कुलेट हो रहे हैं, अलग अलग पाथवे में सर्कुलेट हो रहे हैं, सेपरेटली सर्कुलेट हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सिंपल, आई थिंक इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इतनी सिंपल तरीके से आप आराम से समझ सकते हैं। आई थिंक यू हैव दैट मच कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तीनों तरीके के सर्कुलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए अब आगे हार्ट को समझना आपके लिए तो यूं चुटकियों का काम रहेगा, और उसमें मैं मदद करूंगी। तो यहाँ तक के लिए इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है वो सब अब डिटेल में समझेंगे। तो इंटरेस्टिंग पार्ट इज अवेटेड।